मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सच में ये जो मूर्ति है लड्डू गोपाल की, ये लीलाएं करती है या भक्त का भ्रम है। तो कोई बात नहीं, मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि मान लीजिए ये भक्त का भ्रम है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, जो भगवान की भक्ति में होते हैं ना, वो इस भ्रम में ही रहना पसंद करते हैं। वो अपने लड्डू गोपाल में उसी तरह विश्वास करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे पे। जैसे माँ को अपने बच्चे की हर हरकत प्यारी लगती है और अटकेलियाँ लगती हैं, उसी तरह हर भक्त को अपने लड्डू गोपाल की हुई कोई भी एक्टिविटी उनकी लीला लगती है। ये सत्य घटना है रमा जी की, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वो बताती हैं कि उनकी लाइफ में लड्डू गोपाल उनकी शादी के बाद आए और उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, मगर कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लड्डू गोपाल के बारे में सीखा यूट्यूब से और धीरे धीरे उनकी भक्ति में लीन हो गई। ये कृष्ण एक ऐसा चुंबक है जिससे भक्त चिपकता ही जाता है। धीरे धीरे पहले कुछ घंटे, फिर कुछ ज़्यादा घंटे, और अब आलम ऐसा था कि वो सुबह से लेकर शाम तक उनकी लीलाओं में ही रहती। उनकी सेवा करना, उन्हें भोजन कराना। उनके पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, साइज 3 के। एक दिन वो अपनी फ्रेंड के घर भागवत में गई, जहाँ पर एक विद्वान पंडित ने आना था। विद्वान पंडित के भागवत को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उनके साइड पे एक लड्डू गोपाल रखे थे जो काफ़ी बड़े थे और बहुत ही मनमोहक। उन्हें देखकर उनकी भी इच्छा हुई कि मैं एक बड़े लड्डू गोपाल को अपने पास रखूं, उनके साथ रखूं। लेकिन इतना पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ही दिन बाद, आज से 10 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है और तब तक मैं पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ। लेकिन 7वें दिन, 5वें दिन, चौथे दिन जब उन्होंने अपने गुल्लक में पैसे काउंट किए तो उतने इकट्ठे नहीं हो पाए थे। मात्र 1600 रुपये उनके पास थे, जिससे बड़े लड्डू गोपाल आते नहीं आते इसका पता उन्होंने मार्केट में जाके किया। तो उन्होंने पाया कि नहीं, बड़े लड्डू गोपाल का प्राइस 3500 था, जो उनके पास नहीं था। वो बड़ी दुखी मन से घर आने लगी और घर आ गई और अपने लड्डू गोपाल, जो उनके प्यारे से छोटे से थे, उनकी भक्ति में और ज़्यादा विलीन हो गई। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो, मैं लड्डू गोपाल तो नहीं ला सकी, शायद भगवान की यही मर्जी होगी, कीर्तन करवा लेती हूँ। लेकिन उनको 2 रातों से ऐसे सपने आ रहे थे जिनका कोई भी तुक उनकी ज़िंदगी से नहीं था। उन्हें सपने आते थे कि एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, जिसकी वजह से उनकी बार बार रात को नींद खुल जाती। नींद पूरी ना होने की वजह से सुबह सिर दर्द रहता और कोई भी काम में मन ना लगता। वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है और वो कौन बच्चा है जो रोता रहता है, और क्या मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो सुबह तक याद ही नहीं रहती क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती। अंततः वो ये सब भुलाकर, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो उन्होंने कीर्तन का सोचा है वो करवाएंगी। और उसके लिए अपनी मम्मी को लेने के लिए, जो मम्मी 15 किलोमीटर उनके घर से दूर रहती थी, स्कूटी पे गई। रास्ते में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो किसे कांटेक्ट करे, क्या बात करे। उन्होंने देखा कि रोड पर चारों तरफ खून फैला हुआ है, खून ही खून है, जैसे कुछ भयानक बीता हो। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, हाँ, अभी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे परिवार के 5 लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। शायद उनमें से कोई बचा या नहीं बचा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है आनन फानन में। आगे कहती हैं कि वो थोड़ा आगे गई तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा बैग है, और बैग को खोले ना खोले इस अचंभे में ही थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश की कि ये बैग किसका है, लेकिन लोगों के पास ना इतना समय होता है और ना ही उन्हें किसी चीज़ की इतनी परवाह होती है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें कंटिन्यू उस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी जो उनके सपने में आता था।
उन्हें यह आभास हो रहा था कि वो आवाज़ उस बैग से ही आ रही है, हो ना हो उस बैग में ही ऐसा कुछ है। जब उन्होंने बैग को खोल के देखा अंततः, तो उसमें बहुत प्यारे से लड्डू गोपाल थे। एक बार के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने लड्डू गोपाल को वहाँ से उठाया और आसपास की दुकानों में पता किया। तो लोगों ने बताया कि हाँ, जो एक्सीडेंट सुबह हुआ था उसमें से कोई भी परिवार का बच नहीं पाया है। लेकिन फिर भी वो ये सुनने के बाद भी 2 घंटे दुकान में इसी इंतज़ार में बैठी रही कि अगर कोई भी लड्डू गोपाल को लेने आता है तो वो लड्डू गोपाल को दे देंगी, लेकिन कोई आया ही नहीं। अंततः उन्होंने अपना एड्रेस दिया, अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा अगर कोई भी लड्डू गोपाल को लेने आएगा तो उन्हें एड्रेस बता दें। दुकानदार ने हाँ कर दी। मगर आज रमा जी कहती हैं कि 2 साल हो चुके हैं इस बात को हुए। किस तरह लड्डू गोपाल मुझे मिले ये मेरे जहन में हरा है। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ में बहुत चोट लगी थी। हम आम आदमी आम आंखों से तो उसे मूर्ति ही देखता है, लेकिन जिसको लगता है ना इसमें प्राण बसते हैं, वो दर्द समझता है। वो कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल को लेकर एक मूर्तिकार के पास भी गई कि इसे ठीक कर दे। उसने कहा इसे ठीक करने के लिए हीट अप करना पड़ेगा, और एक माँ अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। उन्होंने कहा छोड़ दीजिए, जैसे हैं ये मेरे हैं, मैं इनका लालन पालन करूँगी। 2 साल हो गए, आज उनके 2 प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल हैं जो उनके कलेजे के टुकड़े हैं। वो कहती हैं उनके आने के बाद काफ़ी कुछ बदला, काफ़ी अटकेलियाँ लीलाएं दिखाई इन्होंने। हाँ, इनके मिलने का तरीका कुछ अटपटा था। किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़ना, किसी की ज़िंदगी से जाना, ये तो सबके कर्म होते हैं। मगर फिर भी भगवान कहाँ से कैसी लीला कर दे इसका किसी को पता नहीं। ऐसे ही थोड़े ना इन्हें लीलाधारी कहा जाता है। ये सत्य घटना यहीं तक। अगर आपको सत्य घटना पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा बीता है ना, लड्डू गोपाल की कोई लीला हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे टेक्स्ट करें, कमेंट करें और वी विल टुगेदर लिसन योर स्टोरी। क्योंकि कहते हैं कि भक्ति और प्रेम जितना बांटो बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए, और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।